हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को हाई स्कूल सेकेंडरी फिजिक्स पढ़ा रहा था। सेकेंडरी की फिजिक्स में आपका जो मॉड्यूल चल रहा है, मॉड्यूल नंबर है बेटा, मॉड्यूल नंबर है 4 और मॉड्यूल का नाम है आपका एनर्जी। एनर्जी मॉड्यूल में आपका जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नाम ये देखो ब्लिंक करके आया आपका, ये चैप्टर नंबर है 17 चैप्टर, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ये जाना बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के कारण मैग्नेट कैसे जनरेट होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेट जनरेट किया, क्या नाम दिया था इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये याद है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के कुछ यूजेस देखने, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल है ना, इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है। इसके अलावा हमको ये देखना है जैसे कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर मैं उस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, और फिर इसी के बाद देखेंगे कि ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए एक तो भाई आया था, अपना भाई का नाम क्या था, फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने रूल दिया क्या, लेफ्ट हैंड रूल। ये डूड वाला रूल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला, वरना पता चला तुम लोग ऐसे ही डूड करके मजा लेने लगो। क्यों, डांस नहीं करने लगना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, ध्यान सुनो। जब इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, तो आप क्या करते हो, बटन दबाए, बेल बजने लगी, और जिसे बटन आपने छोड़ा वैसे ही बेल ऑफ हो गई। वैसे ही बेल क्या हो बेटा, ऑफ हो गई। तो आपने कहा this electrical device where electromagnet is used as components। तो आपने कहा बेल जैसे दबाए, जैसे बेल की स्विच आपने ऑन की, ये रही स्विच, आपने कहा सर स्विच ऑन किए, जैसे ही आपने ऑन किया वैसे ये आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई वैसे ही मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ, जैसे मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ वैसे ही वाइब्रेशन आया। तो आपने कहा जैसे वाइब्रेशन आया बेल बजने लगी, और जब बेल बजने लगी आपने क्या किया, जैसे ही स्विच छोड़ा वैसे ही करंट का पास होना बंद, जैसे नो करंट नो इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने कहा नो करंट नो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद वैसे ही बेल बजना बंद। तो आप जैसे क्या करते हैं, ऐसे बटन दबाया, ट्रिन ट्रिन, फिर उसके बाद बेल बंद। कुछ बात समझ में आई। चलो अगली बात आती है। मैंने कहा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैं कोई ऐसा, इस टाइप के अरेंजमेंट में मैंने कोई कंडक्टर प्लेस किया, क्या बोला, कंडक्टर प्लेस किया है, और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही, तो ये भी आपका एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। क्या बोला, ये भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, और बाहर मैंने एक और मैग्नेट रखा हुआ है। क्या बोला, बाहर एक और मैग्नेट रखा हुआ है। तो मैग्नेट या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो आपने कहा ऐसा है, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन को आप कहते क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है बेटा, इसी को आप कहते हैं फोर्स। इसको क्या कहते हैं बेटा आप, फोर्स। तो आपने कहा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो आपने कहा ये जो फोर्स आया इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो उसी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करनी है। तो मैंने कहा ध्यान देखो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मिटा करके फिर से मैं इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैंने कहा ध्यान देखो, ये मैंने कोई एक स्टैंड लगा दिया, इस स्टैंड पर एक डंडा इसे फिट कर दिया, और इसी से मैंने एक आपने कहा कि सर इस पर मैं एक कंडक्टर लगा देना चाहता हूं। ठीक, अब ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को, एक एंड ये है, एक एंड ये है, आपने वायर से इन दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दिया।
तो इधर बैटरी भी बनानी है मुझको। ओ आपने इधर बैटरी भी जोड़ दी। जैसे ही आपने इधर बैटरी जोड़ी, आपने कहा सर एक काम करते, इधर एक परमानेंट मैग्नेट लगा देते। तो एक नॉर्थ पोल इधर लगा दो किसी मैग्नेट का, और इधर साइड में साउथ पोल लगा दो। ठीक, दो मैग्नेट आपके पास हैं, दो मैग्नेट आपके पास हैं। तो आपने कहा या तो कोई दो मैग्नेट आप ले लीजिए, या फिर किसी एक ही मैग्नेट के दो पोल ले लीजिए। आपको कुल मिलाकर के एक नॉर्थ एक साउथ से लेना देना। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, स्विच बेटा जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, करंट पास हुई, और जैसे ही करंट पास हुई तो इसके चारों तरफ क्या होगा? आपने कहा सर इसके चारों तरफ जनरेट हो जाएगा एक मैग्नेटिक फील्ड। याद आया मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते थे? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही। तो आपने कहा एक नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही, इधर भी नॉर्थ से साउथ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स और फोर्स लग गए, इधर फोर्स इसने इधर लगा, इधर लगा। तो आपने कहा दो फोर्स, तो दो फोर्स जो आपस में काम कर रहे हैं, दो फोर्स जो आपस में काम कर रहे हैं। अब देखो ये जो फोर्स है एक दूसरे की ओर लगे। अब ये जो कंडक्टर है ना, ये जो रेड कलर से कंडक्टर बना हुआ है, ये कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या बोला? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बात ये आती है कि ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट उसका मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा परमानेंट मैग्नेट उसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के बीच फोर्स कौन सा लग रहा है? आपने कहा सर मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोला? मैग्नेटिक फोर्स। तो अब बात ये आती है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन के लिए ध्यान सुनो, फ्लेमिंग ने बताया क्या? लेफ्ट हैंड। आपके पास लेफ्ट हैंड है ना, ये देखो लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में 3 उंगलियां लेनी है। अभी बताता हूं कैसे करना है। आपने कहा लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखते हैं कैसे उसने किया था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग, अब ध्यान सुनो बेटा, ये लिखने को आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखने को आएगा। तो लिखेंगे कैसे? मैंने कहा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट, ये स्टेट करता है, बताता है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, खुद का मैग्नेटिक फील्ड ना और दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दिया जाए, then the conductor experiences a force perpendicular to both the field and to the direction of current flow। कहा सर कम समझ में आया, काम करते जरा फिर से बनाते। मैंने कहा ये रहा हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड पहले से, ठीक, ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक कंडक्टर रख दिया है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही। करंट कितनी फ्लो कर रही? I करंट फ्लो कर रही। और इधर मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान सुनो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं B से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? B से। या @ मत समझ लेना, उसको ढंग से फिर से बना देते। मैंने कहा B से डिनोट करते हैं। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है B, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी आपने कहा इधर, ये क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस पर फोर्स लगाएगी। तो पूछा किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? तो डायरेक्शन अगर इस तरह से समझना कठिन हो तो एक काम करते, क्योंकि लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग बताया है तो लेफ्ट हैंड पर ही चलते। तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड, ये रहा लेफ्ट हैंड आपका, ठीक, ये सॉरी ऐसे 3 उंगलियां, थंब है, मिडिल फिंगर और ये आपका 4 फिंगर। तो आपने इन 3 फिंगर्स को ऐसे बनाया, बिल्कुल ऐसे। आपने कहा ये जो थंब है ये फोर्स बताता है, देखो फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा और ये करंट बताएगा। ना याद रहे तो ऐसे याद रखना, फील्ड को आप B से डिनोट करते हैं, इसको आप F से डिनोट करते हैं और इसको करंट को आप I से डिनोट करते हैं। तो एक लाइन से अगर मैं कहूं तो FBI, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया,
ट्रिक याद रहेगी। यहां देखो फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, कैसा लेफ्ट हैंड में फेडरल बैंक ऑफ इंडिया है। आपने कहा सर नहीं याद हुआ, मैंने कहा देखो फेडरल बैंक ऑफ इंडिया FBI, 3 फिंगर्स परपेंडिकुलर, क्या बोला 3 फिंगर्स परपेंडिकुलर, कैसा थंब इससे और इससे दोनों की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है क्या, 4 फिंगर थंब और मिडिल फिंगर से परपेंडिकुलर है क्या, मिडिल फिंगर इससे भी परपेंडिकुलर इससे भी परपेंडिकुलर। तो आपने कहा 3 उंगलियां तीनों आपस में परपेंडिकुलर। कहा सर अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना वो देखो। मैंने कहा कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, आपने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ठीक। इसमें कोई मैंने ऐसे कंडक्टर रखा हुआ था, इस कंडक्टर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही, इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही। आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड उधर करंट इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स बाहर की ओर, ऐसे इधर की ओर फोर्स लगेगा, किस पर, कंडक्टर पर। ये जो कंडक्टर है आपने नीचे की ओर करंट फ्लो कराई, मैग्नेटिक फील्ड आपका 4 फिंगर की डायरेक्शन गई, तो आपने कहा जो फोर्स लगेगा ये जो कंडक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। कुछ बात समझ में आई बेटा। तो ये है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कुछ बात समझ में। अभी देखो आपने कहा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस पर काम करता है, तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल is used to determine the direction of magnetic force on current carrying conductor, conductor placed in external magnetic field। कुछ बात समझ में आई, खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड किधर, आपने कहा इसकी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इधर, और इस मतलब खुद की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो का नेट फोर्स किधर, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर। कुछ बात समझ में आई। तो ये होता है आपका क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहां तक ये तो टॉपिक बेटा छोटा था, इसके बाद का टॉपिक काफी लेंदी है, तो उसको मैंने नेक्स्ट लेक्चर में डाल दिया है। टॉपिक क्या है इसके बाद का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, ठीक। तो उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती, कोई भी क्वेरी होती है, आप हम लोगों से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप हमको फीडबैक दे सकते हैं। हम लोग मिलते हैं बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में।